चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 4.2 के बारे में पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण चैप्टर आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक पिछले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10 के द्विघात समीकरण चैप्टर को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए, एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसमें जानेंगे गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल कैसे करते हैं। यानी गुणनखंड विधि तो आप 9th में भी पढ़े हैं, 9th में भी था कैसे गुणनखंड करना है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। देखिए, ये गुणनखंड आपको एक और चैप्टर में पढ़ना था, बहुपद चैप्टर में 2.2 में शायद गुणनखंड करने में आपको बताया हूँ, क्योंकि वहाँ पर शून्य निकालना था। यहाँ पर भी बात वही है, यहाँ गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल निकालना है, x y का मान निकालना है। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका हेडिंग है गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल। मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण हम लोग उठा लेते हैं, ठीक है ना। कैसे हल करते हैं गुणनखंड द्वारा, ये बात हम लोग समझेंगे। कोई एग्जाम्पल समझ लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये ले रहा हूँ, एक्सरसाइज एग्जाम्पल 6x² - x - 2 = 0। ये आपका एक द्विघात समीकरण है। इसको गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड का पहला चरण क्या होता है? देखिए, गुणनखंड का पहला जो स्टेप होता है, पहला जो चरण होता है, वो शुरू वाले को अंतिम से गुणा करना होता है। क्या करना, आपको कुछ नहीं करना है। जब द्विघात समीकरण आपको दिए हो तो वहाँ पर पहले वाले का अंतिम से गुणा कर देंगे, यानी x² के गुणांक को अचर पद से गुणा कर देंगे और देखेंगे कितना आ रही है। तो 6x² का -2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा -12x²। आप ध्यान से समझिए, ये शुरू का अंतिम से गुणा करना है, तो 6x² का -2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -12x²। ये पहला स्टेप। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या है। इतना होने के बाद आपको दूसरे स्टेप में ये ध्यान देना है, इस बीच वाले का फैक्टर ऐसे करना है, बीच वाले को ऐसे ब्रेक करना है कि उनका गुणा करने पर यही -12x² है और जोड़ने या घटाने पर ये -1x आनी चाहिए। ये दूसरा स्टेप है और इसी 2 स्टेप में आपको क्लियर होगा। देखिए मैंने क्या बताया, पहले शुरू का अंतिम से गुणा करें, जितना आएगा उसको लिखना है साइड में समझने के लिए। अब बीच वाले को 2 भागों में ऐसे बांटना है कि उनको गुणा करिए तो -12x² और जोड़ने या घटाने पर आपका ये -1x आ जानी चाहिए। चलिए करते हैं। अब सोचिए 1x को कैसे ब्रेक करेंगे कि गुणा करने पर ये वाला आ जाए और इसके बाद जोड़ने या घटाने पर -1x आ जाए। करते हैं यहाँ पर, ये 6x² को ज्यों का त्यों छोड़िए, बीच वाले को आपको ब्रेक करना है। तो कैसे ब्रेक करेंगे, -1x भी आनी चाहिए, गुणा करने पर -12x² आनी चाहिए। तो यहाँ उठा लेते हैं +3x अब -4x। ठीक है, क्योंकि देखिए 3 गो x में से 4 गो x घटा देंगे तो -1x और 3x का 4x से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाए -12x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 3 चौका 12, x का x से गुणा करेंगे x²। तो इसको 3 और 4 के रूप में ब्रेक कर रहा हूँ तो ये कंडीशन सही हो रही है। इसको गुणा करने पर -1x भी आ रही है और जोड़ने या घटाने पर ये आपका -1x भी आ रहा है। और क्या बचा है, -2 ले लीजिए, यहाँ का सिंबल अलग है, बराबर कितना है 0 या। अब इन दोनों में 2 पद में क्या करेंगे, कमन लेंगे। इन दोनों में कौन क्या मिल रही है, तो आप देख सकते हैं 3x कमन है, तो 3x यहाँ से जब कमन लेंगे, 6 में से 3 कमन लेंगे 2 बच जाएगा और 2 x में से 1 x खींच लेंगे तो 1x बचेगा। और प्लस यहाँ 3x को ही कमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ से कमन लेते हैं -2 कमन लेंगे तो 2 बचेगा और x बचेगा। यहाँ से माइनस कमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा और 2 कमन लेंगे तो बच जाएगा 1 अब बराबर 0। ये दूसरा स्टेप था। अब देखिए तीसरा स्टेप क्या, मतलब बीच वाले को ब्रेक करना है। सेकेंड स्टेप में मैं लिख दे रहा हूँ, बीच वाले को 2 भागों में क्या करना है, ब्रेक करना है, तोड़ना है। ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे -12x² आ जाए, ठीक है ना, और जोड़ने या घटाने पर ये वाला आपके नीचे -1x। इस बात को समझिएगा। अब इतना होने के बाद तीसरा स्टेप क्या है कि जो आपका समान बहुपद है, रैखिक बहुपद चाहे जो भी हो, या देखिए ये वाला रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद, ये दोनों आपस में समान है, इसको एक बार लिखना है। जो भी बहुपद आपस में समान होगा उसको लिख देना। यहाँ पर क्या है 2x + 1, इसको एक बार ही लिखेंगे। उसके बाद कमन क्या लिया उसको लिखिए, कमन आपका 3x है और इसके बाद -2 है, अब बराबर कितना है 0 है। ये तीसरा स्टेप था, ठीक है ना। समान पदों को एक बार उठाना है और जो अलग अलग है उनको साथ में उठा लेना है, तीसरा स्टेप। अब चौथा स्टेप क्या है कि इनको एक एक को 0 के बराबर लेकर चलेंगे और x का मान निकालेंगे। ये चौथा स्टेप। चलिए जब उठाइए, जब 2x + 1 आप बराबर 0, इसको मैं क्या किया, इसको 0 के बराबर में उठा लिया। ठीक है, 2x + 1 को किसके बराबर, 0 के बराबर उठा लिया। अब यहाँ से हल करिए, x का मान निकालिए। 2x को छोड़िए, +1 को इधर लाएंगे -1, ठीक है ना। इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, x को छोड़कर 2 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो -1/2। ये किसका माना गया, x का माना गया। अब इसको भी तो 0 के बराबर उठाइए, क्योंकि दोनों उठाना है 0 के बराबर, ठीक है ना। पुनः जब ये 3x - 2 = 0 या 3x बराबर -2 को इधर लाएंगे +2, इसलिए x का मान क्या हो जाएगा, x को छोड़कर 3 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो 2/3 हो गया। अतः
एक्स का मान क्या क्या गया, एक्स का मान पहले आ गया -1/2 और उसके बाद 2/3, ये आपका एक्स का मान आ गया। तो इस प्रकार आपका एक एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। कुछ नहीं करना है, 4 स्टेप में आपको गुणनखंड द्वारा सॉल्व करना है। पहली स्टेप क्या है कि शुरू को अंतिम से गुना करके लिखना है कितनी आ रही है। उसके बाद दूसरी स्टेप के बीच वाले को ब्रेक करना है, ऐसे ब्रेक करना है कि गुना करने पर वो -12x² आ जाए और जोड़ने या घटाने पर आपका -1x आ जाए। अब देखिए यहाँ पर टर्म्स आपका अलग अलग भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर 8 होगा तो 8 का 2 से गुना करेंगे 16 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आप चक्कर में लग जाए उसको 12 ही लाना, नहीं, आपको शुरू से अंतिम से गुना करना है। जितना आएगा उसी बीच वाले को ऐसे ब्रेक करना है कि शुरू और अंतिम वाले को गुना किए हैं तो गुना करने पर वो आ जाए और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आपकी आ जाना चाहिए। सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप ये था कि उसका ब्रेक करना है। जब ब्रेक करने के बाद आपका समान जो बहुपद आएंगे उसको एक बार लिखना है, देखिए, और जो अलग अलग है उसको एक बार मतलब एक साथ लिख देना है। अब यहाँ से चौथा स्टेप, एक एक को 0 के बराबर, पहले को 0 के बराबर उठा के x का मान निकाल लिया, फिर दूसरे को भी 0 के बराबर उठा के x का मान निकाल लिया। इस प्रकार x का मान कितना आ गया -1/2 और x का एक और मान आ गया 2/3। तो इस प्रकार आपका ये द्विघात समीकरण को हल करने का ये विधि हो गया, गुणनखंड विधि, ठीक है ना। तो ये थी गुणनखंड विधि। अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अच्छी तरह से आपको बातें पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। चलिए ये 4 स्टेप आप याद रखिएगा, मैं इसको साइड कर रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 उठाते हैं। क्या दिया 1 का 1 क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1। देखिए 5 क्वेश्चन दिया है। 1 का 1 क्वेश्चन है x² - 3x - 10 = 0। ये आपको द्विघात समीकरण दे दिया है। तो कैसे आपने नियम जाने, पहला नियम ये है कि शुरू का किससे गुना करेंगे, अंतिम से गुना करेंगे। सोचिए x² का -10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा -10x²। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या कि बीच वाले को ऐसे ब्रेक करना है कि उनको गुना करने पे ये वाला आनी चाहिए, जोड़ने या घटाने पे ये वाला पद आनी चाहिए। इस बात को ख्याल रखना। चलिए ब्रेक करते हैं, ठीक है। x² छोड़िए, अब इसको ब्रेक करना है। ऐसे ब्रेक करिए कि गुना करने या घटाने पर -3x आ जाए और जोड़ने या घटाने पर ये 10 आनी चाहिए, -10x²। तो ऐसा पद उठा ली जाए, -5x उठाइए और +2x। देखिए तो 2 को x में से 5 को x घटा देंगे तो -3x और 5 का 2 से गुना कर देंगे 10, माइनस का प्लस से गुना करेंगे माइनस, x का x से गुना करेंगे x²। तो इसको उठाने पर ये वाला भी पद आ रहा है, जोड़ने घटाने पर, गुना करने पर ये भी आ जा रहा है। और क्या है -10 है बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर दो पद में कॉमन लेंगे, दोनों में कौन क्या मिले, x मिल रही है। x कॉमन लेंगे तो x घटाओ, x कॉमन ले लेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो x बचेगा, माइनस यहाँ 10 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 5 अब बराबर 0। अब इसमें देखिए समान जो पद है उसको एक बार लिखना बताया गया था। x - 5 को एक बार लिखिए और जो अलग अलग आपका आया कॉमन लेने पर उसको लिखिए x और क्या +2 अब बराबर 0। अब जब करके उठाना है एक को 0 के बराबर, जब x - 5 बराबर 0, इसलिए x का मान -5 को उधर लाएंगे +5 हो गया। अब इसको भी 0 के बराबर उठाइए। पुनः जब x + 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर +2 को इधर ला देंगे -2। इस प्रकार आपका x का मान आ गया, x का मान आ गया 5 और -2। तो 1 का 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे आपको ब्रेक करना है। अब देखते हैं 1 का 2 नंबर क्वेश्चन। 1 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 2x² + x, 2x² + x - 6 बराबर 0 ये दिया है। अब देखिए इसका भी गुणनखंड विधि से आपको हल करना, मूल निकालना, x का मान निकालना है। सोचिए कैसे निकाले जाए x का मान, ध्यान दीजिए, समझिए इस बात को। चलिए क्या करेंगे, स्टेप याद करिए। पहले शुरू वाले को अंतिम से गुना कर देंगे तो 2x² का -6 से गुना कर देंगे -12x²। ये पहला स्टेप था, ठीक है ना। दूसरा स्टेप क्या है कि बीच वाले को ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़ने या घटाने पर ये है और गुना करने पर ये वाली पद आनी चाहिए। ब्रेक करते हैं, 2x² + 1x आनी चाहिए जोड़ने या घटाने पर। तो ऐसा 3 चौके 12, 3 और 4 उठाते हैं +4x और -3x अब -6 तो 6 बराबर 0। देखिए ऐसा करने से 4 को x में से 3 को x घटा देंगे तो 1x बचेगा और 4 का 3 से गुना कर देंगे वही आ जाएगा 12x² - 12x² आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक दो पद में कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में कौन क्या मिला, 2x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x, अब प्लस यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2, यहाँ से -3 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस, और 6 में से 3 कॉमन ले लेंगे तो 2, अब बराबर कितना हो गया 0। अब जो बराबर पद है उसको एक बार लिखिए, बराबर बहुपद क्या है x + 2, इसको एक बार लिख दिया और उसके बाद कॉमन क्या है तो 2x - 3 अब बराबर 0। अब क्या करें, यहाँ से जब उठाएंगे, यहाँ उठा लेते हैं साइड में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसको उठा रहे हैं जब x + 2 बराबर 0, x + 2 है इसको 0 के बराबर उठा लिया, इसलिए x का मान क्या हो जाएगा, ये +2 इधर लाएंगे तो -2, ठीक है। अब पुनः जब उठाते हैं, पुनः जब इसको उठाते हैं, पुनः जब
2x माइनस 3 बराबर 0, या 2x बराबर माइनस 3 को इधर लाएंगे प्लस 3, इसलिए x का मान 2 गुना में इधर चलाएगा बट्टा में 3/2। इस प्रकार आपका x का मान क्या आ गया, इसलिए x बराबर -2 आ गया और 3/2 आ गया। ये आ गया आपका x का, ठीक है। 1 का 2 नंबर क्लियर हो गया। अब देखते हैं 1 का 3 नंबर क्वेश्चन। 1 का 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया, √2x²। ये समझने वाली बात और आ जा रही है। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। ये आपको द्विघात बहुपद दिया, तो वही आपको तरीका यूज करना, अलग से तो कोई तरीका में बताया नहीं, वही क्या करना है, शुरू का अंतिम से गुना करना है। तो 2x² का 5√2 से गुना करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, पहले से यहाँ पर 5 मौजूद है, √2 का √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10। कहने का मतलब √2 का 5√2 से गुना करेंगे तो आपका यहाँ पर ध्यान देंगे 10 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10x², ठीक है ना। √2x² का 5√2 से गुना करेंगे, क्यों, क्योंकि √2 का √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 5 का 2 से गुना करेंगे 10, x², तो ये वाला आ रहा है शुरू का अंतिम से गुना करने पर। अब बीच वाले को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि गुना करने पर या घटाने पर ये वाला पद आपकी आनी चाहिए, भले जोड़ने या घटाने पर ये वाला पद आनी चाहिए, और गुना करने पर आपका ये 10x² आनी चाहिए। चलिए ब्रेक करते हैं, ऐसा कौन सा पद है देखते हैं, √2x² 10 आनी चाहिए। एक काम करते हैं 2x प्लस 5x उठा लेते हैं, अब प्लस नहीं, हाँ हो जाएगा। चलिए 5√2 बराबर 0। देखिए 2x का 5x से गुना करेंगे तो 10x² और 2x 5x कितना हो जाएगा 7 आ जा रही है। चलिए एक एक कमन लेते हैं, यहाँ पर √2x यहाँ से कमन लेते हैं दो पद में, ठीक है। √2 कमन लेंगे तो सिर्फ x बचेगा। अब देखिए 2 में से खाली √2 कमन लेंगे तो 2 को आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2, क्योंकि √2 का √2 से गुना करते हैं तो आपका ये वाला 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 में आपका 2 को रूट छुपा है, √2 छुपा है, ठीक है। तो यहाँ से एक √2 कमन ले लेंगे तो एक √2 आपका बच जाएगा, और x को तो आपने कमन ले लिया। यहाँ से 5 कमन ले लेते हैं तो x बचेगा, अब प्लस यहाँ से 5 को कमन ले लेंगे तो बचेगा √2 अब बराबर 0। यहाँ जो समान है उसको लिखिए, समान क्या है, समान आपका है x प्लस √2 और कौन सा अलग अलग पद आपका है, कमन लेने पर √2x अब प्लस आ गया 5 अब बराबर 0। अब एक को 0 के बराबर उठाइए, जब x प्लस √2 बराबर 0, इसलिए x बराबर प्लस √2 को इधर ला देंगे माइनस √2। पुनः जब इसको उठाते √2x प्लस 5 बराबर 0, या √2x प्लस 5 को इधर लाएंगे -5, इसलिए x का मान क्या हो जाएगा, √2 गुना में इधर चलेगा बट्टा में तो -5 अब बट्टे हो जाएगा √2। अतः x का मान क्या क्या आ गया, x का मान -√2 आ गया, अब -5 बट्टे √2 आ गया। ये वाला आपका x का वैल्यू आ गया। तो इस प्रकार आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्या दिया है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल 0। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ऐसे तो ब्रेक नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर कमल ये लसा ले लेते हैं, बटा में इसके भी 1 छुपा है, इसके बटा में 1 छुपा है, लसा लीजिए जरा, 1 1 8 का लसा लेंगे 8 हो जाएगा, 1 के 8 बार पढ़ेंगे, 8 का 2 से गुना करेंगे, 8 दूना 16x² माइनस, अब 1 का कितना बार पढ़ेंगे तो 8 बार 8 का 1 से गुना कर देंगे 8x प्लस 8 का पढ़ा 1 बार पढ़ेंगे, 1 का 1 से गुना करेंगे 1 बराबर 0। भिन्न का जोड़ घटाओ तो आती होगी, देखकर बना लेंगे, समझ लेंगे अच्छी तरह से। अब देखिए यहाँ पर 8 भागा में इधर चलाया गुना में, लिखते हैं 16x² माइनस 8x प्लस 1 अब बराबर 0, गुना कितना हो जाएगा 8, या 8 भागा तो चलाया गुना में। अब देखते हैं 16x², पहले क्या था कि शुरू वाले पद का अंतिम से गुना करना है, यही ना फैक्टर का पहला रूल था। तो 16x² का 1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 16x² ही। अब बीच वाले को ऐसे ब्रेक करना है कि गुना करने पर यही आ जाए, प्लस आना चाहिए, ठीक है ना। 16x² प्लस इसका भी चिन्ह प्लस है, प्लस क्या हो जाए प्लस। तो इसको ऐसा गुना करिए कि गुना करने पर 16x² आ जाए और जोड़ने या घटाने पर -8x आ जाए। एक काम करते हैं, उठाते हैं 16x² -4x उठाइए, -4x उठाइए, और उसके बाद क्या बचा +1। देखिए 4x का 4x से गुना करेंगे -8x हो जाएगा, सॉरी -4x और -4x जोड़ेंगे कितना -8x, अब -4 का -4 से गुना करेंगे +16 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0 का 8 से गुना कर देंगे 0। अब दो पद का कमन लेते हैं, यहाँ पर कमन दोनों में क्या बनेगा 4x बनेगा, 4x कमन लेते हैं तो 4 बचेगा, और यहाँ का बच जाएगा x बचेगा, माइनस यहाँ तो 4x कमन लेंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ से कमन लेते हैं -1, तो -1 कमन लेंगे तो हो जाएगा -1 कमन ले लेंगे तो सिर्फ 4x हो जाएगा, और प्लस में से माइनस कमन लेंगे तो माइनस, अब 1 कमन लेंगे तो 1 ही बचेगा बराबर 0। यहाँ पर जो सेम पद है, जो सेम बहुपद है उसको एक बार लिखिए, ये सेम है, दिखा दे रही है, इसको एक बार लिखिए 4x - 1
इंटू कॉमन क्या लिए 4x और उसके बाद -1 बराबर 0। अब एक एक को 0 के बराबर उठाना है। जब 4x - 1 बराबर 0 या 4x बराबर -1 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा +1, ठीक है। और इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, x को छोड़कर 4 गुना में इधर चलाएगा बट्टा में 1/4। अब इसको भी 0 के बराबर उठाते हैं। पुनः जब 4x - 1 बराबर 0, यहाँ पर वही करेंगे, 4x - 1 को उधर लाएंगे +1, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा 1। ये 4 गुना में इधर चलाएगा बटा में, अतः x का मान 1/4 और एक आ गया और 1/4। ये रहा आपका 1 का 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं 1 का 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, 100x² - 20x +1 = 0, ठीक है ना। तो क्या करना है, फैक्टर में आपको शुरू का अंतिम से गुना कर देना। 100x² का 1 से गुना कर देंगे तो वही आ जाएगा 100x²। उसके बाद बीच वाले पद को ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़ने घटाने पर -20x आ जाए और गुना करने पर 100x² आ जानी चाहिए। चलिए करते हैं 100x², ऐसा कोई पद बनाइए। चलिए उठाते हैं -10x - 10, क्यों, क्योंकि -10x का -10x से गुना करेंगे तो +100x² हो जाएगा। अब -10 को x -10x हो जाएगा -20x, और उसके बाद कितना +1 अब बराबर 0। यहाँ दोनों में कौन क्या बन रहा है, 10x कमन बढ़िया कमन लेते हैं। 100 में से 10 कमन लेंगे तो 10, 2 x में से 1 x कमन ले लिए, ठीक है। माइनस यहाँ 10x कमन लेंगे तो बचेगा सिर्फ 1। यहाँ -1 कमन लेते हैं तो सिर्फ बचेगा 10x, प्लस में से माइनस कमन लेंगे माइनस, और 1 में से 1 कमन लेंगे 1। अब देखिए आपका दोनों पद सेम आ गया तो समझिए कि आपका फैक्टर सही है। सेम नहीं आएगा तो फैक्टर सही नहीं होगा। अब जो सेम है उसको एक बार लिखना है। सेम क्या है, 10x - 1, फैक्टर क्या लिया, कमन क्या लिया है 10x और उसके बाद -1 बराबर 0। अब एक एक को 0 को बराबर उठाएंगे, ठीक है ना। जब 10x - 1 बराबर 0 या 10x -1 को इधर लाएंगे +1, इसलिए x बराबर 1। ये 10 गुना में इधर चलाएगा बटा में। पुनः देखते हैं, पुनः जब इस सेकंड वाले पद को उठाते हैं, पुनः जब क्या है 10x - 1 बराबर 0, यहाँ से भी x का मान निकालते हैं। 10x - 1 को उधर लाएंगे +1, इसलिए x को छोड़ा 10 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो 1/10। इस प्रकार आपका x का मान 1/10 और फिर आ गया 1/10। तो ये सब हो गया 1 का 5 नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें। चलिए पीछे की ओर आएंगे, पीछे की ओर पेज पलटेंगे, उदाहरण 1 देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन निकालेंगे, बोल रहा है कि उदाहरण 1 में जो दी गई समस्या उसको हल करना है। तो पीछे आइए, उदाहरण 1 देखिए। देखिए उदाहरण दिया, उदाहरण 5, 6 ये सब उदाहरण दिया है। तो आपको कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उदाहरण 1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उदाहरण 1 का क्वेश्चन निकाल लीजिए। पीछे आइए, उदाहरण 1 देखिए। उदाहरण 1 में 2 क्वेश्चन दिया है कि निम्न स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त करिए और इसका हल भी करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें बोल रहा है। तो 2 का 1 देखिए, इसमें 2 का 2 क्वेश्चन दिया है उदाहरण नंबर 1 में, तो इसको 2 का 1 लेंगे, एक 2 का 2 ले लेंगे। क्या बोल रहा है 2 का 1 नंबर क्वेश्चन, देखिए जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। 2 व्यक्ति है, जॉन और जीवंतु, दोनों के पास मिलाकर कितने कंचे हैं, 45 है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो मान लीजिए 1 का कंचों की संख्या मान लीजिए जॉन की कंचों की संख्या 1 है। माना कि जॉन के कंचों की संख्या कितनी है, 1 है। इसलिए जीवंती के कंचों की संख्या, इसलिए जीवंती के कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए दोनों को मिलाकर 45 थी। मान लीजिए कि 2 व्यक्ति जिनके पास 10 रुपया है और एक व्यक्ति के पास 4 रुपया था, दूसरे व्यक्ति के पास कितना हो जाएगा 6 रुपया, ठीक है। चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। तो मान लिया कि जॉन के पास कंचों की संख्या 1 है, जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या होगा, तो दोनों के पास, जॉन और जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 थी, तो जॉन के पास x निकला तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस x घट जाएगा। पता नहीं एग्जाम्पल समझिएगा, दोनों के पास यदि कंचों की संख्या 10 है, ठीक है ना, एक के पास 4 रुपया था, दूसरे के पास कितना होगा 6, 10 में से ये घटा देंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार मान लिया कि जॉन के पास कंचों की संख्या x है, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी 45 माइनस x। अब चलते हैं प्रश्न से, जरा देखिएगा। जब इनके 5-5 कंचे खो जाते हैं, ध्यान देंगे, मान लीजिए जॉन के पास x कंचा है तो इनका 5 कंचा खो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जीवंती के पास 45 माइनस x कंचा है तो इनका भी 5 कंचा खो गया, भूल गया। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को समझिएगा। जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे है, तो मान लिया कि जॉन के पास कंचों की संख्या x है और इसलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी है 45 माइनस x। उसके बाद बोला है कि जब उनके पास 5-5 कंचे खो जाते हैं तब उनके कंचों की संख्या का गुणनफल, जब 5-5 कंचे खो जाते हैं तो उनके कंचों की संख्या का गुणनफल जो है ना, कंचों की संख्या का गुणनफल 124 के बराबर है। जब दोनों के पास 5-5 कंचे खो जाते हैं तब उनके गुणनफल कितना दिया 124, ठीक है। अब यहाँ पर गुना करते हैं। x का पहले सबसे गुना, पहले इसका क्रिया करिए थोड़ा सा।
x माइनस 5, यहाँ देखिए 45 में से 5 घटेगा तो 40, अब कितना बचेगा माइनस x, अब बराबर 124। अब गुना करते हैं, x का पहले गुना करेंगे फिर माइनस 5 का गुना करेंगे, तो x का 40 से गुना करेंगे 40x, ठीक है ना। यहाँ प्लस है, प्लस का माइनस से करेंगे माइनस, x का x से गुना कर देंगे x स्क्वायर। अब माइनस 5 का 40 से गुना करेंगे तो माइनस, अब प्लस माइनस 5 का 40 से गुना कर देंगे 200, ठीक है। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब 5 का x से गुना कर देंगे 5x, अब बराबर हो गया 124। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिख देता हूँ मैं माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 40x और 5x जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 45x है। उसके बाद क्या बचा माइनस 200, ये प्लस 124 से इधर लाएंगे तो माइनस 124, अब बराबर 0। देखते हैं यहाँ पर कॉमन क्या बन रहा है, कॉमन नहीं बन रहा है, इसको छोड़ जो कहते हो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, यहाँ पर माइनस 200 माइनस 124 कितना हो जाएगा माइनस 324, अब बराबर हो गया 0, ठीक है। ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया समीकरण आपका। अब क्या करेंगे, शुरू का अंतिम से गुना करेंगे, फैक्टर करना, हल निकालना है, शुरू का अंतिम से गुना करेंगे और बीच वाले को क्या करना आपको ब्रेक करना है, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर का यहाँ पर ये ना शुरू का अंतिम है, माइनस एक्स स्क्वायर का 324 से गुना करेंगे तो पहले माइनस का माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, जैसे साइड में लिख रहा हूँ प्लस 324 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 324 से गुना करें 324 स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस का माइनस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा। अब बीच वाले को ऐसे ब्रेक करना है आपको, बीच वाले को ऐसे ब्रेक करना है आपको कि जोड़ने या घटाने को 45 एक्स आना चाहिए, गुना करने पर माइनस 300 प्लस 324 एक्स स्क्वायर। ऐसा कौन सा आएगा, 324 को ब्रेक करिए या आपने ऐसे ही सजाइए, देखिए 324। एक काम करते हैं 324 का फैक्टर करिए, आपको बातें समझ में आ जाए। 2 से लगाएंगे, 2 एक कम 2, 1 2 6 का 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से 81 दूना, फिर 3 से 27 दिया, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 27 12 यहाँ पर देखते हैं, फिर 3 से लगाते हैं, 3 9 27, फिर 3 से 3 3 की 9, फिर 3 से 3 एकम 3। तो इसको सजाइए, ऐसा सजाना है कि जोड़ने का घटाने में 45 एक्स आनी चाहिए। देखते हैं 2 ने 4 चट्टी 12 12 36 और 3 3 की 9, तो ये 36 और यहाँ से निकल गया 9, 36 9 जोड़िए कितना आ जाएगा आपका 45 आ जाएगी और इनको गुना करें 324 आ जाएगा, यही इसका ब्रेक होगा। चलिए माइनस एक्स स्क्वायर, अब 45 को 2 भागों में कैसे बांटेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस 36x और प्लस 9x। क्यों, देखिए 36 को x और 9 को x कितना 45x है, दोनों का गुना करेंगे तो प्लस भी लाना था और 36 का 9 से गुना करेंगे 324 हो जाएगा। उसके बाद बाहर कितना है माइनस 324 अब बराबर 0। अब दो पद में कॉमन ले लेते हैं, यहाँ दोनों में कॉमन माइनस एक्स बन दिया तो माइनस एक्स कॉमन लीजिए, माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा सिर्फ एगो एक्स, यहाँ से प्लस में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस और एक्स खींच लेंगे तो 36 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों में 9 कॉमन लेते हैं, 9 कॉमन लेंगे तो x बचेगा माइनस, यहाँ से 324 में से 9 कॉमन लेंगे तो आपको 36 ही आएगा, क्योंकि 9 का 36 से गुना करेंगे तो सिर्फ 324, तो 9 को कॉमन लीजिए तो क्या आ जाएगा 36, अब बराबर कितना आ जाएगा 0। अब देखिए जो सेम है उसको एक बार लिखिए, x माइनस 36 और उसके बाद माइनस एक्स अब प्लस 9 अब बराबर 0। अब यहाँ पर एक एक को 0 के बराबर उठाइए, जब x माइनस 36 बराबर 0 इसलिए x का मान कितना होगा माइनस 36 को उधर लाएंगे प्लस 36। पुनः जब क्या है इसको उठाते हैं माइनस एक्स प्लस 9 बराबर 0, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस एक्स को उधर ले जाएंगे तो प्लस एक्स, अब बच क्या जाएगा 9। तो इस प्रकार x का मान 36 आ गया और y का मान आ गया 9। तो आपको ज्ञात क्या करना है कि दोनों के पास कंचों की संख्या कितनी है, तो मैं यहाँ पर साइड में लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। लिख देंगे अतः जॉन के पास कंचों की संख्या कितना लेके चले हैं x, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आपका आ गया, जॉन के पास कंचों की संख्या x का 2 मान आ गया 36, या क्या हो सकते हैं x का 2 मान क्या जाए 36 या 9 हो सकते हैं, या तो जॉन के पास 36 कंचे हो सकते हैं नहीं तो 9 कंचे हो सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना लेकर चले हैं 45 माइनस एक्स। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जब x का मान 36 उठाएंगे, यहाँ पर जब x का मान 36 उठाएंगे तो 45 में से 36 घटाएंगे तो 9, या x का मान 9 उठाएंगे तो 45 में से 9 घटाएंगे 36, यानी यहाँ पर जॉन के पास कंचों की संख्या या तो 36 होगी नहीं तो 9 होगी, और जीवंती के पास भी कंचों की संख्या या तो 9 होगी नहीं तो क्या होगी 36 होगी। तो इस प्रकार 2 का 1 भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं 2 का 2 नंबर क्वेश्चन इसका क्या बोल रहा है। उदाहरण 1 का 2 देखते हैं। देखिए एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होती है, ठीक है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे।
तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि उस दिन जो खिलौनों की संख्या बनी वो x बनी, ठीक है, क्या बनी, x बनी। थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाएंगे यहाँ पर। माना कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, माना कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है, x है। इसलिए क्या हो जाएगा, बोल क्या रहा है कि जो प्रत्येक खिलौने का मूल्य, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की 55 में से उस दिन निर्माण किए खिलौनों की संख्या घटाने पाता है, तो लिख सकते हैं इसलिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य, इसलिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या बोला है कि 55 में से का मतलब घटाओ, 55 में से उस दिन निर्माण किए खिलौनों की संख्या घटा देंगे, तो खिलौनों की संख्या कितनी x है, तो इसको घटा देंगे, तो ये प्रत्येक खिलौने का आपका मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, आगे की बात है कि किसी एक दिन में कुल निर्माण लागत, कितनी हो जाएगी, 750 हो जा रही है, ठीक है ना। तो प्रश्न से चलते हैं, यहाँ पर समझते हैं प्रश्न से। तो यहाँ पर देख सकते हैं खिलौनों की संख्या x है और उसकी कितना मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, तो 55 माइनस x, दोनों का गुणनफल कितना बढ़ा, 750। देखिए ऐसा मैं क्यों किया, मान लीजिए कि आपके पास खिलौनों की संख्या 10 गो है, ठीक है ना, और एक खिलौने का दाम 10 रुपया है, तो क्या करेंगे, 10 का 10 से गुना कर देंगे। देखिए कहने का मेरा मतलब है कि मान लीजिए आप कोई सामान खरीदे हैं और वो सामान 10 गो है, जिसमें से एक सामान का 5 रुपया, तो 10 सामान का कितना होगा, 50, दोनों का क्या करेंगे, गुना करेंगे। इस तर्क को याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए तो खिलौनों की संख्या x है और उनके प्रत्येक मूल्य कितना, 55 माइनस x, तो दोनों का गुना कर देंगे तो 750 के बराबर हो गई। अब देखते हैं x का 55 से गुना कर देंगे, 55x गुना का ये चिन्ह है, x का माइनस तो माइनस लिखिए, x का x से गुना कर देंगे x स्क्वायर, अब बराबर कितना होगा, 750। अब देखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर पर लिखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, अब फिर 55 के पहले प्लस छुपा हुआ था, प्लस 55x, ये प्लस 750 इधर लाएंगे तो माइनस 750, अब बराबर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए ब्रेक कर देते हैं, यहाँ पर शुरू का अंतिम से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेक तो सीधी से स्पष्ट बुझा रही है, क्या उठाना है, मान लीजिए मैं प्लस 30x उठा लिया और प्लस 25x उठा लिया, 25 दिया 75, 750 आ जाएगी, ठीक है ना। तो 30 को x और 25 को x कितना हो जाए, 55x, फिर माइनस 750 अब बराबर 0। अब दोनों में कॉमन माइनस एक्स बन गया तो माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो सिर्फ एक्स बचेगा, यहाँ से प्लस में से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस 30 में से एक्स कॉमन ले लेंगे 30 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 25 कॉमन लेते हैं, 25 कॉमन लेंगे तो एक्स, यहाँ माइनस, और 750 में से 25 कॉमन लेंगे तो 30 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 25 का 30 से गुना करेंगे 750 आ जाएगा, बराबर कितना, 0। अब जो सेम बहुपद आ गया उसको एक बार लिखे, क्या आया, एक्स माइनस 30 और फैक्टर क्या है, माइनस एक्स, अब प्लस हो गया 25, ध्यान देंगे। तो एक एक को अब 0 के बराबर उठाएंगे, जब x माइनस 30 बराबर 0, इसलिए x का मान माइनस 30 को उधर लाएंगे प्लस 30, ठीक है। पुनः उठाते हैं, पुनः जब माइनस एक्स प्लस 25 अब बराबर 0, इसको 0 के बराबर उठा ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो माइनस एक्स को उधर ले जाइए, इसलिए माइनस एक्स को उधर ले जाएंगे प्लस एक्स, इधर क्या बच जाएगा, 25 बच जाएगा। तो इस प्रकार x का मान कितना निकल गया आपका, 30 निकल गया, और एक x का मान आपका निकल गया 25। तो ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना आपको कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बताइए। तो खिलौनों की संख्या x लेकर चले, तो लिख सकते हैं उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितना लेकर चले थे, x लेकर चले थे, तो x का मान कितना आ गया, या तो 30 आ गया और नहीं तो कितना आ गया, 25 आ गया। यानी उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी होगी, या तो 30 होगी और नहीं तो या तो 25 होगी। तो इस प्रकार 1 और 2 क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया, पहले पढ़िए क्वेश्चन को। बोला कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182 हो। तो दो संख्या का योगफल बोला है 27 है। एक काम करिए, पहली संख्या पर मान लीजिए, माना कि पहली संख्या क्या है, x है, इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, अभी क्वेश्चन बताया था उदाहरण में, इसलिए दूसरी संख्या, मान लीजिए दो संख्याओं का योग कितना दिया, 27 दिया है, तो एक संख्या x आ गया तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 27 में से x घटा देंगे, तो दूसरी संख्या अब क्या आ जाएगी, 27 माइनस x। अब प्रश्न से क्या बोल रहे हैं, प्रश्न से आपको क्वेश्चन बोला है कि दोनों का गुणनफल जो है 182 है, x और इनका दोनों का गुणनफल करें दोनों संख्याओं का, x गुना 27 माइनस x, दोनों का गुणनफल जो है ना 182 के समान है, गुना करते हैं,
एक्स का 27 से गुना करेंगे 27x प्लस माइनस माइनस एक्स का x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान देंगे प्लस 182 इधर लाएंगे माइनस 182 अब बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर पहले करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस 27x अब माइनस 182 बराबर 0। अब फैक्टर कर देते हैं, शुरू का कैसे अंतिम से गुना करेंगे। अब बीच वाले को ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़ने घटाने पर 27x आनी चाहिए और गुना करने पर माइनस 182 आनी चाहिए, ठीक है ना। एक से माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 182 से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा प्लस 182, यही तो लाना है। चलिए करते हैं यहाँ पर ब्रेक। कैसे से आते हैं इसको 14 और 13 के रूप में सताइए, क्योंकि 14 13 जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस उठा लेते हैं 14x अब प्लस 13x, ठीक है ना। 14 13 27 और 14 13 गुना कर देंगे प्लस 182 आ जाएगा, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 182 से गुना करना है तो प्लस 182 आएगा। यहाँ भी 14x का 13x से गुना करेंगे प्लस 182, ठीक है। अब बराबर उसके बाद कितना है माइनस 18 बराबर 0। अब यहाँ पर दो पद में कमान ले लेते हैं, माइनस एक्स कमान लेते हैं। यहाँ से माइनस एक्स कमान लेंगे तो एक्स प्लस बचेगा, प्लस में से माइनस कमान लेंगे तो माइनस बचेगा, 14x में से एक्स कमान लेंगे तो 14 बचेगा। यहाँ पर प्लस 13 कमान लेते हैं तो एक्स बचेगा माइनस बचेगा, और यहाँ पर ध्यान देंगे 182 है, ये 18 नहीं 182 अब बराबर है 0, ठीक है। तो यहाँ पर 13 कमान लेंगे 182 में सर, तो आपका कितना बचेगा 14 बराबर 0। अब ये जो सेम आपका फैक्टर है इसको एक बार लिखना है, क्या सेम है x माइनस 14 और उसके बाद दूसरा फैक्टर माइनस एक्स प्लस 13 अब बराबर 0। अब एक एक करके उठाइए, जब इसको उठाने पहले जब x माइनस 14 बराबर 0, इसलिए x का मान माइनस 14 को उधर लाएंगे प्लस 14, पुनः जब इसको माइनस एक्स प्लस 13 बराबर 0, ध्यान दीजिएगा ये माइनस एक्स को उधर लाएंगे प्लस एक्स यह बचेगा सिर्फ 13, यानी x का मान कितना आ गया आपका 13 आ गया और 14 आ गया, यानी इसलिए लिख देते हैं यहाँ पर। इसलिए पहली संख्या x लिए थे तो x का मान कितना आ गया, या तो 14 आ गया और नहीं तो आ गया 13। अब दूसरी संख्या देखते हैं, दूसरी संख्या कितना लिए हैं 27 माइनस एक्स। अब ध्यान देंगे जब x का मान 14 रखेंगे तो यहाँ पे x का मान 14 रखेंगे तो 27 में से 14 घटा देंगे 13, या x का मान 13 रखेंगे तो 27 में से 13 घटाएंगे 14, तो यहाँ पर मान आ जाएगा 13 या 14। तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या आपका आ गया पहली संख्या 14 या 13 आ गया और दूसरी संख्या आपका आ गया 13 या 14, वही आ गया सेम टू सेम है। तो इस प्रकार आपका 1 का 3 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको भी ध्यान से समझेंगे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ध्यान देते हैं दो क्रमागत पूर्णांक, मान लीजिए क्रमागत का मतलब लगातार, माना कि पहली क्रमागत पूर्णांक क्या है x है, इसलिए दूसरी क्रमागत पूर्णांक दूसरी क्रमागत पूर्णांक क्या हो जाएगा। तो क्रमागत का मतलब लाइन से लेना, x है तो क्या उठाएंगे x प्लस 1। अब प्रश्न से समझिए प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न आपको ये बोल रहा है कि दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग जो है ना, धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग जो भी इसका वर्ग करिए, x का वर्ग आप फिर प्लस क्या है x प्लस 1 है, इसका भी वर्ग। तो दोनों धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल जो है ना 365 आपको दे दिया है, दोनों का वर्ग करके योगफल करके 365 आपको दे दिया। तो क्वेश्चन सारी समझने वाली बात है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, या एक्स स्क्वायर a प्लस बी का दी होल स्क्वायर, तो तोड़ देते हैं प्लस बी का दी होल स्क्वायर, सूत्र होता है a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, अब प्लस 2 है तो 2 गुना a का मान x और गुना b का मान 1 अब बराबर 365, या एक एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये 2x स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर 2 का 1 से गुना कर देंगे 2x, ये प्लस 365 है, इधर ला देंगे तो माइनस 365 अब बराबर हो जाएगा 0। इसलिए आपका यहाँ पर समीकरण द्विघात समीकरण बनेगा 2x स्क्वायर अब प्लस 2x अब 1 में से 365 घटा देंगे माइनस 364 अब बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ देखिए या तो दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए अच्छा रहेगा, 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से तो एक्स स्क्वायर अब प्लस यहाँ x बचेगा माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे 364 में से 2 कॉमन लेंगे तो 182 आ जाएगा बराबर 0। यहाँ 2 गुना में इधर चलाएगा बट्टा में तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182 अब बराबर 0/2। इसलिए द्विघात समीकरण आपका बन गया एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182 अब बराबर 0, ठीक है ना। अब इसका फैक्टर करें, शुरू का अंतिम से गुना करना है तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर का माइनस 182 से गुना करेंगे तो माइनस 182 का स्क्वायर होगा, बीच वाले का आपको ब्रेक कर देना है, करिए, या एक्स स्क्वायर। ध्यान देते हैं ऐसे गुना करना है, मतलब ऐसी 2 पद लाना है यहाँ पर जिनको जोड़ने या घटाने पर 1x आ जाए, गुना करने पर माइनस 182 आ जाए, ठीक है। यहाँ पर उठाते हैं प्लस 14x और माइनस 13x, 14 को x में से 13 को x घटा देंगे तो प्लस 1x बचेगा, 14 का 13 से गुना कर देंगे माइनस 182 हो जाएगा। अब माइनस 182 तो लिखिए बराबर 0।
अब यहाँ पर दो दो पद में कॉमन लीजिए, यहाँ दोनों में कॉमन x बन रहा है, x कॉमन लेंगे तो x, यहाँ 14x में से x कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ 14 बचेगा। अब -13 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x, माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, 182 में से 13 कॉमन लेंगे तो 14 हो जाएगा, अब बराबर 0। अब चलिए x प्लस 14, फिर ये सेम है फैक्टर, और उसके बाद क्या x माइनस 13 अब बराबर 0। जब उठाइए, जब x प्लस 14 बराबर 0, इसलिए x बराबर प्लस 14 को उधर ले जाएंगे -14, ये वाला वैल्यू असंभव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक उठाना प्लस उठाना माइनस का असंभव हो जाएगा। पुनः जब उठाइए, पुनः जब x माइनस 13 बराबर 0, ये वाला उठा लिया 0 के बराबर, इसलिए x का मान -13 को उधर ले जाएंगे प्लस 13, तो यहाँ पे x का मान 1 आ गया, 13 आ गया, 14 संभव नहीं हुआ क्योंकि वो माइनस था। लिख देते हैं यहाँ पर, अतः पहली क्रमागत पूर्णांक, अतः पहली क्रमागत पूर्णांक, अतः पहली क्रमागत पूर्णांक x लिए, तो x का मान कितना आ गया? 13 आ गया, तथा दूसरी क्रमागत पूर्णांक कितना लिया है? x प्लस 1, तो x का मान 13 रखेंगे तो 13 कितना आ जाएगा? 14। तो इस प्रकार पहली क्रमागत पूर्णांक और दूसरी क्रमागत पूर्णांक आपका निकल गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्या दिया 5 नंबर क्वेश्चन इसका। बोला है कि एक समकोण त्रिभुज, पहले यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है ना, उसके बाद जो लेट करना होगा लेट करिएगा। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, आप जानते हैं, नामकरण भी कर दीजिए ABC, यहाँ पर कोण भी 90 डिग्री है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर कर्ण है, और कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया। तो कर्ण किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसको कर्ण कहते हैं, तो कर्ण आपको दे दिया है। तो बोल रहा है प्रश्न कि जो उनकी ऊंचाई है, समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मान लीजिए आप आधार x लेते हैं तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? आधार से 7 कम हो जाएगा, यानी हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। समझने वाली बात है। चलिए लेट कर लेते हैं यहाँ पर। माना कि आधार, समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार कितना है? 1 सेंटीमीटर है, इसलिए ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो बोल रहा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर हो गई, यानी ऊंचाई निकल गया x माइनस 7 सेंटीमीटर। और कर्ण कितना दिया ये भी लिख देते हैं, और कर्ण आपको दिया है 13 सेंटीमीटर। अब चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं क्या? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय 9th में पढ़ना था, 8th में भी पढ़ना था। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है मैं बता रहा हूँ आपको, छठा चैप्टर में पाइथागोरस मतलब पढ़ना, ये एक तरह का प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय क्या है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो 8वां या 9वां आपका प्रमेय यही पढ़ना, पाइथागोरस प्रमेय। तो चलते हैं, आप अप्लाई करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। जब एक कोण 90 डिग्री होगा तो वहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर क्या लिख दीजिए, यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर अब बराबर होता है लंब का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण कितना? 13 दिया, तो 13 का स्क्वायर। लंब कितना लेके चले हैं? लंब देख सकते, लंब का मतलब ऊंचाई हो गया। ऊंचाई कितना है? x माइनस 7 का दी होल स्क्वायर अब प्लस आधार कितना लेके चले हैं आप? x लेकर चले हैं, तो x लिखिए। अब देखते हैं 13 का स्क्वायर 169, यहाँ पर देख सकते हैं a माइनस बी का दी होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? a माइनस बी का दी होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। उसके बाद देंगे माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुना a का मान x और गुना b का मान 7 और प्लस कितना है? x स्क्वायर बराबर 0। यहाँ क्रिया करते हैं, ठीक है। 169 x का स्क्वायर x, 7 का स्क्वायर 49 माइनस लिखिए 2 7 14 हो जाएगा x, ये हो गया प्लस x स्क्वायर बराबर 0। अब एक काम करते हैं, इसको इस साइड लिखते हैं, एगो x स्क्वायर एगो x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। और क्या बचा है? माइनस 14x बचा, लिख दीजिए माइनस 14x और प्लस बचा है 49 है, प्लस 169 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 169 अब बराबर 0। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x, आप यहाँ पर देख सकते हैं 49 में से 169 घटा देंगे तो माइनस 120 बचेगा बराबर 0। यहाँ दोनों में 2 कॉमन बढ़े, 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर, माइनस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 7x और माइनस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 60 अब बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए x स्क्वायर, ये 2 गुना में इधर चलाएगा बट्टा में, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 अब बराबर 0/2। इसलिए यहाँ पर द्विघात समीकरण आपको मिल गया x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 अब बराबर 0/2 का मतलब 0।
तो इस प्रकार आपका द्विघात समीकरण निकल गया, ठीक है ना। अब इसका सॉल्व करते हैं यहाँ पर साइड में, मैं इसको मिटका दे रहा हूँ, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद का भाग मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, इसको मिटका रहा हूँ। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर कितना सॉल्व हो रहा है आपका, 5 नंबर सॉल्व हो रहा है। 5 का जो पार्ट है वो देख रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, शुरू का अंतिम से गुना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का -60 से गुना करेंगे, -60 एक्स स्क्वायर, और बीच वाले को क्या करना है, ब्रेक करना है। ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़ने या घटाने पर -60 एक्स स्क्वायर आ जाए, और गुना करने पर -60 एक्स स्क्वायर आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर -7x आनी चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर यहाँ पर ब्रेक करते हैं, -12x और +5x और -60 बराबर 0। मैं इसको 12x और 5x में ब्रेक कर दिया, क्यों, देखिए 5 को x में से 12 को x घटा देंगे तो -7x, अब 12 का 5 से गुना करेंगे 60, अब माइनस का प्लस से गुना करेंगे माइनस हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब यहाँ दो पद में कमा लेते हैं, दोनों में x कॉमन मिले, x लेते हैं, तो x बचेगा यहाँ से बचेगा -12, यहाँ से +5 कमा ले लेते हैं तो बचेगा x, यहाँ से माइनस बचेगा, 60 में से 5 कमा लेंगे तो 12 बचेगा बराबर 0। अब जो शेष सेम पद है उसको एक बार लिखिए, क्या है, x -12 और उसके बाद है x + 5 अब बराबर 0। अब जब करके उठाइए, जब x प्लस इसको x + 2 बराबर 0, नहीं 12 है, 2 नहीं है, x -12 है, तो x -12 बराबर 0, इसलिए x का मान -12 को उधर लाएंगे, +12 हो गया। पुनः सेकेंड वाले मान को उठाते हैं, पुनः जब x + 5 बराबर 0, इसलिए x का मान +5 को उधर ले जाएंगे, -5 आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोल क्या रहा है, देखिए, और एक बात समझ लीजिएगा, ये x का माइनस जो मान है ये असंभव होगा, क्योंकि त्रिभुज की जो भुजाएं होती है वो असंभव नहीं होती है, तो x का संभव नहीं होती है। x का मान कहने का मतलब त्रिभुज की भुजाएं कभी ऋणात्मक नहीं होती, लिख देंगे, क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए x का मान कौन सा होगा, 12 होगा। लिख देते हैं, क्या क्या निकालना है आपको, निकालना है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना, कर्ण तो दे दिया था, तो आधार और लंब निकालते हैं। अतः आधार कितना लेकर चले थे, 1 सेंटीमीटर लेकर चले थे, x का मान कितना आ गया, 12, तो 12 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई या लंब इसको कहते हैं, तथा ऊंचाई कितना, x - 7, x का मान कितना आ गया, 12 और घटाओ 7 बराबर 12 में से 7 घटेगा 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपका सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6। चलिए मैं इसको मिटका दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन पढ़िए और समझिए क्वेश्चन नंबर 6 आखिर दिया है तो दिया क्या है, और ये अंतिम क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन में यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। तो एक काम कर लीजिए, मान लीजिए कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है। सेम अभी एग्जाम्पल बताया था आपको, ध्यान देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, माना कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी लेकर चल रहा हूँ, x लेकर चल रहा हूँ, इसलिए प्रत्येक नग की लागत कितनी हो जाएगी, इसलिए प्रत्येक मतलब प्रत्येक बर्तन का मूल्य, इसलिए प्रत्येक नग की लागत, ठीक है, इसलिए प्रत्येक नग की लागत कितनी हो जाएगी। बोल रहा है कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कहते हैं, बर्तनों की संख्या कितनी, x है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। बर्तनों की संख्या के दुगुने से कितना अधिक हो गया, 3 हो गया, यानी 2 का x से गुना करेंगे 2x और प्लस हो गया 3, ठीक है ना। यानी प्रत्येक नग की लागत कितनी हो गई, 2x + 3। ध्यान से समझिएगा, मान लिया कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है, इसलिए प्रत्येक नग की लागत कितनी हो जाएगी, तो बोल रहा है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। तो आपका यहाँ से बन गया समीकरण, मतलब कि बहुपद बन गया 2x + 3। अब प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न क्या बोल रहा है। तो यदि उस दिन उस दिन की कुल लागत 90 रुपया है, मान लीजिए खिलौनों की संख्या x है आपके पास, और एक खिलौने का दाम 10 रुपया है, तो टोटल दाम कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। दोनों का क्या करता है, गुना करता, अभी समझाए थे। तो x गुना हो जाएगा 2x + 3, तो टोटल लागत कितना बन जाता है, 90 रुपया आपका बन जा रही है। चलिए इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। x का 2x से गुना कर देंगे 2x² और प्लस x का 3x से गुना कर देंगे 3x + 90 को दिला देंगे -90 बराबर 0। अब फैक्टर कर दीजिए, 2x² का -90 से गुना करेंगे तो -180 x² हो जाएगा। बीच वाले को ब्रेक करना है ऐसे कि गुना करने पर -180 x² आ जाए और जोड़ने या घटाने पर +3x आ जाए। चलिए ब्रेक करिए, ऐसा ढूंढिए कोई ब्रेकर, -90 3 दिया जाए, 15 × 6 = 90, नहीं हो रहा है,
12 पचे 7 नहीं हो रहा है। ढूंढिए ऐसा कोई ब्रेकर जो ब्रेक करे इसको पूरा। -180 भी आना चाहिए। 15 और 12 उठाते हैं। 15 12 का फैक्टर मतलब घटाएंगे तो +3x आ जाएगा, गुना करेंगे तो आपका 15 150 हाँ आ जाएगा आपका। 15 और 12 उठाते हैं। चलिए यहाँ पर उठा लिए -12x, आप प्लस उठा लिए 15x, अब -90 बराबर 0। देखिए 15 को x में से 12 को x घटाएंगे तो 3x बचेगा। अब 12 का 15 से गुना करेंगे -180 x² आ जाएगा। आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर दो पद में आप कॉमन लेते हैं। चलिए इन दोनों में कौन 2x बन रहा है, 2x कॉमन ले लीजिए। 2x कॉमन लेंगे तो सिर्फ x बचेगा, माइनस यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो 6 बचेगा, x तो कॉमन ले लिए। अब यहाँ +15 कॉमन लेते हैं तो x बचेगा, -15 में 90 में से 15 कॉमन लेंगे तो 6 बचेगा, बराबर 0, क्योंकि 15 6 क्या होता है 90 होता है। अब जो सेम है उसको एक बार लिखिए, x - 6 अब बराबर 2x + 5 2x प्लस कितना है 15, अब बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है ना, जो सेम था उसको लिख दिया, जो कॉमन लिए थे उसको भी लिख दिए। अब एक एक करके उठाइए। जब x - 6 बराबर 0, इसलिए x का मान -6 को उधर जाएंगे +6। पुनः उठाते हैं। पुनः जब 2x + 15 बराबर 0 या 2x बराबर +15 को उधर लाएंगे -15, इसलिए x का मान 2 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो -15 बटा हो गया 2। देखिए माइनस जो है ना यहाँ पर असंभव हो जाएगा, क्योंकि खिलौनों की संख्या जो है ना कभी ऋणात्मक नहीं होती है। या तो 1 होंगी, 2 होंगी, 4 होंगी, 0 होंगी, क्योंकि खिलौनों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती है, बटा में भी नहीं होती खिलौनों की संख्या। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो -7.5 आएगा, पूर्णांक भी नहीं होती। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है x का मान ये वाला वैल्यू असंभव हो जाएगा, x का मान कौन 6 संभव होगा। ठीक है ना, तो ज्ञात क्या करना तो वहाँ पर ध्यान देते हैं। तो बोल रहा है कि नियमित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत लिख देते हैं। इसलिए उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, इसलिए उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या x लिए, तो x का मान कितना संभव हो गया 6 हो गया, तथा प्रत्येक बर्तन का लागत मतलब प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत मतलब दाम मूल्य कितना लिए थे प्रत्येक नग की लागत, ध्यान देते हैं यहाँ पर लिख देते हैं 2x + 3। प्रत्येक नग की लागत इतना लेकर चले थे, तो 2 गुना x का मान कितना है 6 + 3, तो 2 छके 12 + 3, 12 3 कितना होगा 15। ठीक है ना, 15 रुपया, यानी एक बर्तन की लागत कितनी हो गई 15 हो जाएगी। तो इस प्रकार आपका सॉल्व हो गया। देख सकते हैं एक्सरसाइज 4.2। इसके सारे क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया। अब अगले वीडियो में हम लोग अगले एक्सरसाइज को बेटर ढंग से जानेंगे और उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस आज की इस वीडियो में इतना ही।